न्यूज़ ये आकाश कि जय शाह ने, जो हम लगातार बात करते थे कि बीसीसीआई की एजीएम वहां से कुछ फैसले भी निकल कर आए थे, जहां पर रॉजर बिनी की अपॉइंटमेंट पर भी हमने बात करी और तमाम और भी डेवलपमेंट से, लेकिन आई थिंक क्रिकेटिंग अगर बात करें तो वहां से सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि इंडिया जो है पाकिस्तान एशिया कप, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले जैसे इस बार हमने देखा था कि T20 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले एशिया कप T20 फॉर्मेट, तो वहां पर 50 ओवर के फॉर्मेट का जो एशिया कप होना है, जय शाह ने साफ तौर पर बता दिया कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी एशिया कप के लिए, और वो ही चाहिए कि कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है वहां पर एक तरीके से प्रपोज किया जाए, और अगर न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ तो वो खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, डेवलपमेंट है। अब इसको पूरे के पूरे तरीके से देखेंगे तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड कैसे लेता है इस पर भी नजर जाएगी, क्योंकि इससे पहले एक खबर ये जरूर आई थी कि जो एजीएम के लिए थी मीटिंग की जो बात थी उसमें यह था कि इंडिया ने पाकिस्तान ट्रेवल करना है और उसमें जो है वो सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट क्लियरेंस रहेगा। तब ये रिपोर्ट और ये अपडेट काफी करीबी गई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जय शाह ने सीधे तौर पर कह दिया कि ट्रेवल नहीं करेंगे पाकिस्तान। बिल्कुल, और अब इसमें यही है कि ऑफिशियल्स वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया भी था कि जय शाह वही वहां पर एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट भी वो हैं, तो फिर इसमें आपको ऑलमोस्ट ये पुख्ता लग रही है कि भाई जो उनके वहां वर्डिक्ट हो सकता है वही फाइनल एक उनका वर्डिक्ट रहेगा। लेकिन भैया ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आप आखिरी बार 2008 में खेले थे, 14 साल हो गए करीब एशिया कप में ही खेले थे तब आप। उससे पहले भी जब बायलैटरल सीरीज देखते थे उसके बाद इंडिया ने ट्रैवल नहीं करा फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो पाकिस्तान हालांकि जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड कप्स वगैरह इस सब चीजें के लिए उस सब कंपटीशन के आया है, और जयशाह ने जो बयान दिया उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू फॉर एशिया कप इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कभी न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ ही नहीं है, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान। और जो है कि एसीसी के भी वो प्रेसिडेंट है, इसमें उनकी स्टेटमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई हैव डिसाइडेड दैट वी विल प्ले एट अ न्यूट्रल वेन्यू, तो उन्होंने कह दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पर होगा तो हम खेलेंगे। साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा, जो हम तमाम बातें करते हैं कि गवर्नमेंट का भी जो, चाहे वो इंटरफेरेंस की बात करें, गवर्नमेंट क्लियरेंस सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट क्लियरेंस रहता है हमेशा ही, जो बायलैटरल का रहता है, बट ये एशिया कप था और यहाँ पर जय शाह का ही कह देना, और वो एसीसी में भी, और हमें वो सब भी पता है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट के साथ भी उनके जो लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, उस तरीके की चीजें। बट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त पर जब सारी जो है कंट्रीज उधर ट्रेवल भी कर रही हैं, खेल भी रही हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी खेला, इंग्लैंड की हमने भी सीरीज देखी, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का इसके बाद जो है वो दौरा लगा हुआ है, और इस दौरान उनको एशिया कप होस्ट करना था, और रेवेन्यू के लिहाज से और इन सब के तरीके से आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा झटका। और फिर ये भी है कि अब तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो वो एक आईसीसी इवेंट रहता है, तो उस पर क्या रुख अपनाया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से? ने भी ये पहले से ही क्लियर कर रखा है, ये ऐसा नहीं है कि ये फैसला अभी लिया गया है, पहले से ही बीसीसीआई इस चीज पे अटल ही है कि यार हमें पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करना, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अगर आपको वो मतलब आप रिलैक्सेशंस मिलेंगी तो आप जाएंगे। लेकिन रिसेंटली ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, पहले से ही था कंफर्म। बट उसमें आकाश एक चीज इसमें ये जरूर है कि जो पहले का जो हम बायलैटरल टाइज, उसमें ये रहता था ज्यादा कि भाई बायलैटरल कुछ भी, जो हमें लगता था मल्टी नेशन इवेंट जैसे है उसमें ये कुछ होगा, बट अब पहली बार होता कि होस्टिंग भी थी उनके पास, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। तो अब ये जो खबर आई है इस पर भी हम देखेंगे। रमीज राजा, जो ऑलरेडी आपको याद होगा कि जब सौरव गांगुली भी मौजूद थे, रमीज राजा भी मैदान पर गए थे, लेकिन वहां पर भी कोई कम्युनिकेशन उनका उस तरीके से दिखा नहीं, जो आउटकम के लिए शायद रमीज राजा उधर गए थे उस तरीके का उनको रिस्पॉन्स मिला नहीं था। तो अब उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आती है, क्योंकि अब सीधे उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि होस्ट हुए हैं, उन्होंने वो टूर्नामेंट करानी है एक तरीके से, और वो क्या फैसला? एशिया कप पाकिस्तान के लिए बड़ा टूर्नामेंट होने भी वाला था, देखिए अगर होना भी है तो, क्योंकि उनके लिए भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं, आखिर बार कभी हुआ होगा, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वही है। आपको लग रहा है एशिया कप 2008 में जो आपको हुआ, देखो उसमें उनका हो जाता है कि सारी चीजें एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया खेलकर चली गई है, इंग्लैंड खेल लिया, इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस खेलने, फिर न्यूजीलैंड का भी वहां पर है, बाकी चीजें जो भी हम खेलें साउथ अफ्रीका वगैरह, बट इंडिया का पाकिस्तान में जाना और वहां पर खेल लेना, तो वो था कि पाकिस्तान के जितनी भी चीजें थी ये हो जाता कि भाई क्रिकेट अब वहां पर नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन अब इंडिया ने जो डिसीजन लिया है इस पर ऑब्वियसली कुछ ऐसा नहीं दिया है जय शाह ने कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स है या कुछ ये है वो है, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड रहा है हमेशा, जब भी बायलैटरल की भी कोई चीज रही है तो उन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट अप्रूवल, कि जो भी गवर्नमेंट रहेगी उस टाइम वो जो फैसला लेती है वो अहम रहेगा। और ये यहां पर है कि जय शाह ने इस बयान के दौरान कहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ नहीं कहा है, उन्हें भी बोला कि एज अ बीसीसीआई शायद उनका ये डिसीजन है, और वो क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वहां पर जो है जिस तरीके से हमने बोला कि पोस्ट होल्ड करते हैं, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। रमीज राजा का क्या रिप्लाई या क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ी न्यूज है, तो आई थिंक मुझे भी, मैं होप कर रहा हूं कि उनके तरफ से भी जल्दी और अब ये भी देखना होगा, क्योंकि आईसीसी इवेंट तो फिर आईसीसी इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी में फिर क्या रुख रहता है बीसीसीआई की तरफ से, और क्या उसमें वो एक रेफरेंस ड्रॉ करते हुए बातचीत करते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बोलेगा ही भाई कि ये किस तरीके का फैसला है, और जब बाकी टीम्स को कोई इशू नहीं
तो आपका क्या इशू है और ये और वो है। तो अब थोड़ा सा जो है मामला वो बिगड़ने वाला है जिस तरीके से स्टेटमेंट्स वगैरह हम देखेंगे। और ठीक देखिए 23 तारीख को मुकाबला भी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और रमीज राजा की जो ऑलरेडी स्टेटमेंट्स थी कि यार इतनी बड़ी टीम, उनके पास इतना पैसा है, हमने उनको हराया है तो अब वो हमें इज्जत देने लगे हैं और ये है वो है तमाम चीजें। और अब वो बयानों में भी आप देखेंगे बदलते हुए चीजें आएंगी, अब वो और हीट अप और ज्यादा हो जाएगा उस मैच के रिजल्ट के बाद आप जी। देखेंगे फिर टोटली डिफरेंट चीजें भी रहेंगी और होती रहेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अभी फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, बाकी स्टोरी पर जो भी फॉलो अप आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे कुछ और ज्यादा